बसंत पंचमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 10 रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड स्टार्ट किया था। उसमें हमने जाना था कि रीजनिंग किसे कहते हैं, एप्टीट्यूड किसे कहते हैं और मैथ्स ओलंपियाड में इसका क्या यूज है। पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड चैप्टर का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं कि मैथ्स ओलंपियाड में इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर अपीयर्स इन द वर्ड टोमेटो। टोमेटो, Tomato, okay, but does not appear in the word potato, okay। अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा लेटर है जो टोमेटो में है बट पोटैटो में नहीं है। तो टोमेटो में क्या है, देखिए Tomato और पोटैटो में TATO ये है। T और M का डिफरेंस है, बट हमें बताना है कि जो टोमेटो में है पोटैटो में नहीं है। तो टोमेटो में M है और पोटैटो में M नहीं है। तो ऑप्शन हमारा C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन C में लिखा है M, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो बस ध्यान से देखना है और फिर इजिली ये हो जाएगा। इन सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द न्यू वर्ड that can be formed using the letters of the given word in capitals। ये वर्ड है SPARROW, स्पैरो। इस वर्ड से हमें एक न्यू वर्ड बनाना है और इस वर्ड्स के जो जितने भी अल्फाबेट्स हैं इन्हीं वर्ड्स को यूज करके, अल्फाबेट्स को यूज करके एक न्यू वर्ड बनाना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है। SAPOUR, तो देखिए इसमें U नहीं है, इट मीन्स ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रोवर्ड, PROWAR, देखिए P भी है, 2 बार R भी है, O भी है, W भी है, A भी है। इट मीन्स कि ये वर्ड स्पैरो से मिलके बना है, स्पैरो की वर्ड से यूज किया गया। अब इसमें देखते हैं PARROT, देखिए T नहीं है इसमें, इट मीन्स सी ऑप्शन भी गलत है। NARROW, इसमें N नहीं है, इस ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसी में स्पैरो के सारे वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इन थर्ड क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो नीचे क्वेश्चन दिया है, द लेटर्स आर लिंक्ड इन सम वे। ये लेटर्स एक दूसरे से लिंक हैं, कैसे? आइडेंटिफाई द रिलेशन एंड कंप्लीट द सेकेंड पेयर। मीन्स हमें रिलेशंस देखने हैं और फिर ये इस पेयर को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। CD है, उसके बाद EF, CD के बाद EF है। अब इसके बीच में गैप है और फिर GH IJ, GH के बाद क्या आता है, I आता है, IJ। LM, M के बाद N आता है, NO, ओके। अब यहाँ लिखा है QR, तो R के बाद क्या आता है, S आता है एंड आफ्टर S T, इट मीन्स यहाँ पर होगा ST। तो हमारे किस ऑप्शन में ST है, देखते हैं। ऑप्शन बी में ST है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, लिंक देखा, इनमें क्या रिलेशन, जस्ट बाद आता है D और D के जस्ट बाद आता है E। इट मीन्स यहाँ से यहाँ के इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। आफ्टर अल्फाबेट लिखा गया है, तो यहाँ पे भी आफ्टर वाला ही अल्फाबेट बताया गया है। R S होता है तो आफ्टर R S लिखा, एंड आफ्टर S T होता है तो वो T लिखा, तो ST यहाँ पर आएगा। इन फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लेटर विच विल एंड द फर्स्ट वर्ड। मतलब यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए हैं और हमें वो लेटर बताना है जिसमें फर्स्ट वर्ड का एंड है एंड स्टार्ट द सेकेंड वर्ड, और वहां से ही सेकेंड वर्ड स्टार्ट होता है। LIO,
LIO के बाद ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे ये एंड होगा? LIOW तो कुछ होता नहीं है, LIOP भी कुछ नहीं होता है, LION लॉयन होता है। अब क्या इसके आगे वाला वर्ड भी इससे मिलता है? NEST नेस्ट भी होता है। इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉयन में एन से एंड होता है और नेस्ट में एन से स्टार्ट होता है, तो एन वर्ड इज प्रॉपर फॉर दिस प्लेस, इस प्लेस के लिए प्रॉपर है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कोड लैंग्वेज में रीजनिंग, ये रीजनिंग है, इज रिटन एज ABCDEFGFH। ठीक, ये रीजनिंग है, रीजनिंग को कोड लैंग्वेज में ऐसे लिखा गया है। देन सिंगर इन दिस कोड ऑफ स्मॉल लेटर विल बी, तो सिंगर इस कोड के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम देखते हैं कि किस वर्ड के लिए क्या कोडिंग की गई है। तो पहले हम चेक करते हैं, आर के लिए क्या लिखा है, ए, ई के लिए लिखा गया है बी, ए के लिए है सी, एस के लिए है डी एंड ओ के लिए है ई, एन के लिए एफ, आई के लिए स्मॉल जी एंड एन अगेन है तो एन के लिए एफ होगा एंड जी, कैपिटल जी के लिए स्मॉल एच। तो ये रीजनिंग का कोड है, हमने इसको डिकोड करने की कोशिश की है। अब हमें बताना है सिंगर। अब सिंगर में देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं। सिंगर में आता है SINGER। ओके, अब देखते हैं एस को किस कोड से लिखा गया है, डी से, तो यहाँ लिखेंगे डी, आई है जी, मीन्स डी जी, एन की जगह होगा एफ, क्या एफ, और जी को किया गया है स्मॉल एच से एंड ई को स्मॉल बी से करने के बाद कि इन सब की क्या कोडिंग है। और फिर हमने सिंगर में जो जो वर्ड्स आते हैं अल्फाबेट्स, इनसे हमने डिकोड कर लिया और यहाँ पे लिख लिया। तो DGFHBA, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। DGFHBA, ये तो ऑप्शन ए में ही हमें मिल गया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ में, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, मीन्स कोड लैंग्वेज में दिया होगा, आपको डिकोड करके उसका आंसर बताना होगा। इन 7th क्वेश्चन, इफ x इज टॉलर देन y, क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है हम वैसे वैसे करते चलेंगे। x क्या है, y से बड़ा है, तो हमने यहाँ पर x लिखा और y से बड़ा है मतलब कि x ऊपर होगा y नीचे होगा। ओके, y इज टॉलर देन z, y जो है z से बड़ा है, ठीक, तो z यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे और y ऊपर हो जाएगा। बट शॉर्टर देन p, y जो है z से बड़ा है लेकिन p से छोटा है, इट मीन्स कि p y के ऊपर आ जाएगा, कहाँ, यहाँ आ जाएगा, है ना। देन हु इज शॉर्टर अमंग ऑल, तो इन सब में से, इन चारों में से x, y, z एंड p में से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है, जो सबसे नीचे है। तो क्या हुआ, x, p, y, z, इट मीन्स कि शॉर्टर हो गया हमारा z। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी z। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाइए, वैसे अरेंजमेंट करते जाइए, आपका आंसर इजिली आ जाएगा। इन 8th क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ 13 बॉयज, 13 बॉयज की एक रो है, आई एम 5th फ्रॉम राइट, राइट से वो 5th है, माई पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से पोजिशन बतानी है। मीन्स ये एक रो है, यहाँ से हम लेफ्ट से राइट करते हैं ना, तो राइट से 5th पोजिशन पे है, मीन्स यहाँ पे वो
5th पोजीशन पे है और टोटल कितने बच्चे हैं, यहां से यहां तक 13 बच्चे हैं टोटल। ओके, तो इस साइड से 5th पोजीशन पे है। अब हमें बताना है कि लेफ्ट के साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी। तो इसके लिए एक ट्रिक है, जल्दी से देखिए। ट्रिक में क्या करना होता है, टोटल नंबर प्लस 1 माइनस जो पोजीशन दी गई है। ओके, इट मीन्स 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9। तो क्या हो गया, 9th पोजीशन पे है वो, लेफ्ट से 9th पोजीशन पे है। चेक करके देखते हैं। चलिए कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चे हैं और इधर से आ रहा है 1 2 3 4 5, 5th पोजीशन पे इधर से आ रहा है। अब इधर से काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पे आ रहा है ना, तो लेफ्ट से 9th एंड राइट से 5th पोजीशन इसका आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 9th पोजीशन कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 9th क्वेश्चन फाइंड द ऑड वन आउट, हमें इनमें से जो सबसे अलग है, ऑड है, उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। LNFZO, ये सारे वर्ड अल्फाबेट्स लिखे गए हैं, बट आपने क्या ध्यान दिया, इनमें क्या सिमिलरिटीज है और कौन सा डिफरेंट है। देखिए L भी क्या है, स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन से मिलके बना है, N भी स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से मिलके बना है, F भी और Z ये सब स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से मिलके बने हैं, बट O क्या है, सर्कल है। तो इसलिए ऑप्शन सी O इज ऑड वन आउट, ये क्या है, ऑड है इन सब में से। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 10th क्वेश्चन आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स गिवन ऑन द आइदर साइड ऑफ कोलन एंड देन फाइंड द मिसिंग फिगर। यहाँ पे 2 पेयर दिए गए हैं, पहले हमें इनके बीच का रिलेशनशिप देखना है, कैसे ये बने हैं, ये पेयर्स कैसे हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग इधर का पेयर हमें बनाना है। तो देखिए इसमें पहले है ट्रायंगल के अंदर सर्कल, फिर उसके बाद सर्कल के अंदर ट्रायंगल आ गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे, ये है स्क्वायर के अंदर एक सर्कल, अब हमें क्या करना है, सर्कल के अंदर स्क्वायर लाना है। इट मीन्स कि सर्कल बाहर होगा और उसके अंदर होगा क्या, ये स्क्वायर, है ना। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बी में है इस तरह का। इट मीन्स हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को पहले ध्यान से देखिए, इनमें क्या रिलेशन बन रहा है। अक्सर ऐसा ही होता है कि एक अंदर एक बाहर, ऐसा करके बनता है। ट्रायंगल को सर्कल के अंदर, सर्कल को ट्रायंगल के अंदर, फिर स्क्वायर को सर्कल के अंदर, फिर सर्कल को स्क्वायर के अंदर, ऐसे ही बनते हैं इस तरह के रिलेशंस वाले क्वेश्चंस। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट के आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डेली प्रैक्टिस करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सक्सेस होना है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।